जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में इस वक्त 3 मेंबर हैं और एक चेयरमैन हैं, यानी कुल मिलाकर 4 लोग हैं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को चला रहे हैं। और इन 4 लोगों से ही इस समय जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शनल है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ी अहम जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दी गई है। वो जिम्मेदारी है गजटेड जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करना और उसके बाद हर साल जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान कराना। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए अच्छा नहीं है कि अगर हम 2014 से लेकर 2022 तक इन सालों में, इन पिछले 9 सालों में देखें तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को इन 9 सालों में 9 इम्तिहान कराने थे, लेकिन 5 ही इम्तिहान हो पाए हैं। और इन 5 इम्तिहानों में जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 का इम्तिहान था, फेब-मार्च 2021 में इसकी नोटिफिकेशन आई। 24 अक्टूबर 2021 यानी आज से ठीक 1 साल पहले उसके प्रीलिम्स हुए और प्रीलिम्स का रिजल्ट 16-17 नवंबर 2021 के करीब निकला। यानी आज से ठीक 1 साल पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला था। और उसके बाद आप जानते हैं कोविड-19 का वो काल था सारा, और उस कोविड-19 के पीरियड में इम्तिहान कराना बड़ा मुश्किल था। बड़ी बार जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को डेट्स भी इसकी तब्दील करनी पड़ी। और उसके बाद मेंस का इम्तिहान जो है 8 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक हुआ और 18 अप्रैल को ये इम्तिहान खत्म हो गया। 18 अप्रैल को इस इम्तिहान के खत्म होने के बाद मई का महीना चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी अब बराबर 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट का अता पता नहीं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाजाब्ता एक हैंडआउट निकालकर यह कहा था, उस हैंडआउट में बाजाब्ता उन्होंने यह कहा था कि हम नवंबर के दूसरे हफ्ते में इसका रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन नवंबर का दूसरा हफ्ता भी खत्म हो गया, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं, जिन टेक्निकल कारणों से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यह रिजल्ट डिक्लेयर ना करना स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त परेशानी का बाइस बना है। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 नोटिफिकेशन आई अप्रैल 2022 में। प्रीलिम्स का इम्तिहान 31 जुलाई 2022 को हुआ। 18 अगस्त 2022 को इसका रिजल्ट निकला और उसके बाद मेंस का इम्तिहान अब फरवरी 16 से लेकर फेब 25 तक होना है। यानी साल 2023 में साल 2022 के सिविल सर्विसेज के बैच की सिलेक्शन होगी, साल 2022 में साल 2021 के बैच की सिलेक्शन होगी। यानी जो इम्तिहान 2021 में खत्म होना चाहिए था, उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोविड-19 था, कोविड-19 की वजह से वो इम्तिहान नहीं हो पाया वक्त पर और कोविड-19 के कारण डिले होता गया। नतीजा ये निकला कि नवंबर 16, 2021 को प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला, अप्रैल 2022 में आकर इसका मेंस का इम्तिहान हुआ और मेंस का इम्तिहान होने के बाद उम्मीद और तवक्का सभी की ये थी कि 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अब 7वां महीना है, लेकिन अभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से क्लैरिटी के साथ कुछ पता नहीं कि रिजल्ट कब तक निकलेगा। आखिरकार इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को डर और खौफ किस चीज का है? किस रिक्रूटमेंट में धांधली या बेईमानी के इल्जाम नहीं लगते? कौन सी रिक्रूटमेंट ऐसी है देश की जिस रिक्रूटमेंट के ऊपर लोग सवालिया निशान खड़ा नहीं करते? आपको यह भी याद होगा कि एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार बाजाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी और बड़ी बार उन्होंने ये इंटरव्यूज में भी अपने बात कही है कि जब भी कभी अलग अलग इम्तिहानों के नतीजे निकलते हैं तो हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो आते हैं और बाहर हू हल्ला और हंगामा करते हैं, लेकिन उस हू हल्ले और हंगामे का कतई भी यह मतलब नहीं कि हम अपना इम्तिहान करने का शेड्यूल या इम्तिहान करें। हम अपना काम करते चलते हैं और बाकी लोगों ने जिसने जो काम करना है वो अपना काम करता चलता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी थी कि यह रिजल्ट जो है ये अगस्त या सितंबर के महीने में निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। अब नवंबर का महीना है और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास 3 मेंबरान हैं और एक चेयरमैन है, 4 मेंबर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इस समय। इन 4 मेंबरों की मौजूदगी में भी इतना लंबा डिले समझ से परे है और इस लंबे डिले का नतीजा यह निकलेगा कि 2021 का और 2022 का बैच एक साथ ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि एक साथ ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे जो हालात हैं। क्योंकि मान लीजिए आप नवंबर के महीने में या नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद मेडिकल होना है,
मेडिकल के बाद जाहिर सी बात है ट्रेनिंग होनी है, तो ये जाकर 2023 में इन लोगों सभी लोगों की ज्वाइनिंग होगी और 2023 में ही 2022 वाले बैच की ज्वाइनिंग होगी। सोचिए एक ही साल में 2 बैच निकलेंगे, बाद में सीनियरिटी के कितने क्लैशेस होंगे, सीनियरिटी की कितनी परेशानियां बनेंगी, वो परेशानियां भी अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन को ही झेलनी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को कम से कम अपना एक शेड्यूल तय करना चाहिए और उसी शेड्यूल के एन मुताबिक इम्तिहान भी कराने चाहिए और रिजल्ट भी डिक्लेयर करने चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक सर्विस कमीशन शेड्यूल के एन मुताबिक काम नहीं करता और रिजल्ट एक वक्त में, इम्तिहान एक दूसरे वक्त में, प्रीलिम्स एक वक्त में और मेंस दूसरे एक वक्त में, इससे आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगा। किसी ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट को लेकर यह नहीं कहा कि वहां चोरी हुई, बेईमानी हुई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अभी तक साफ सुथरे तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहा है। इस साफ सुथरे तरीके में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन टाइमलाइंस जो भी ड्रॉ करे उन टाइमलाइंस को फॉलो करे। मतलब अगर आपने टाइमलाइन तय की है कि हमने 2021 का इम्तिहान कोविड की वजह से हमारा डिले हो गया, हम 2022 में नवंबर से पहले उसका रिजल्ट निकालेंगे, ये ऑलरेडी शेड्यूल जो है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ट्विटर हैंडल के ऊपर और बाकी जगहों पर होनी चाहिए। ये वो जानकारी है जो जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्विटर हैंडल का काम है। ये जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट का काम है। ये जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टाफ का काम है, ताकि स्टूडेंट्स का, आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज का मेंस देकर बैठे हैं वो इंतजार में है कि कब रिजल्ट निकलेगा और कब हमें पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन हुई है और हम अपने परिवार के साथ उसकी खुशी मनाएंगे। ये तमाम चीजें, इसलिए अगर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इसको डिले करता जाएगा तो स्टूडेंट्स में एक चंक वो भी जिन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो यूनियन टेरिटरी हैं और यूनियन टेरिटरी में तो पब्लिक सर्विस कमीशन होता नहीं, तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो जम्मू कश्मीर का इम्तिहान है ये भी आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दीजिए, कम से कम वो इम्तिहान टाइम पर तो कराएंगे। जैसे बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अगर वक्त पर इम्तिहान नहीं कराता, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हवाले कर दीजिए, उनको कहिए आप जम्मू कश्मीर के लिए रिक्रूटमेंट करके दीजिए हमें। स्टूडेंट्स ये सब कहना शुरू कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स एजिटेटेड होते हैं, गुस्से में हैं, चाहते हैं कि हमारा इम्तिहान अगर हो गया तो नतीजा जल्दी निकलना चाहिए, हमारा एग्जाम अगर हो गया तो हमारे रिजल्ट्स टाइमली निकलने चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का इम्तिहान किया, उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद उनका नतीजा निकाला, उनका मेडिकल हो गया, तो वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जितने लगे हैं वो बिल्कुल खुश हैं। वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यशैली और कार्यप्रणाली दोनों चीजों से खुश हैं। अब इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलसिले में और वक्त लगना है तो एक हैंडआउट निकालकर या ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके या कोई मेंबर बात करे या चेयरमैन बात करें, ताकि स्टूडेंट्स तक जानकारी पहुंचे, स्टूडेंट्स की नर्व्स जो हैं, स्टूडेंट्स की नर्व्स अननर्व ना हो स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स शांति के साथ और आराम के साथ अपने अगले आने वाले इम्तिहान की तैयारी करें। सारी की सारी रिक्रूटमेंट को लेकर अगर पब्लिक सर्विस कमीशन डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करे, पब्लिक सर्विस कमीशन ट्विटर का अपने इस्तेमाल करे, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, जो हैंडल्स उनके पास हैं, आप उससे अगर जानकारी स्टूडेंट्स के साथ साझा करेंगे, यकीन मानिए स्टूडेंट्स की बहुत हद तक आपके साथ बात करके ही परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्हें किसी वेब पोर्टल के पास, उन्हें किसी न्यूज़पेपर के पास और या उन्हें किसी और शख्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सारा सिलसिला मैंने आप तक पहुंचाया और उम्मीद और तवक्का यह कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जिम्मेदारान हैं वो इस चीज का नोटिस लेंगे, संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर वो जल्द से जल्द या तो रिजल्ट निकाल दे, अगर रिजल्ट अभी भी डिले होना है तो कम से कम स्टूडेंट्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कब तक जम्मू कश्मीर सिविल रिजल्ट निकलेगा।